नहीं तो इनके जुबान पर ताला लगा दिया जाए। जो दूसरों को यूट्यूबर बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। देखिए, ये पत्रकार के लिए यूट्यूबर शब्द को यूज करता है, कितना घिनौना काम करता है। मानता हूँ कि मनीष की लैंग्वेज गलत है, थोड़ा बहुत इधर उधर बोल देते हैं अग्रेसिव में आके। रेलाई कोनो गलत शब्द है? नहीं, बिल्कुल सही शब्द है। किसी को गाली देते हैं? नहीं, गाली नहीं देते। माँ बहन के घर में घुसते हैं? नहीं, तो ठीक है, अपराधी कैसे हो? गोदी मीडिया का काम है, और गोदी मीडिया का कभी हिम्मत नहीं होगा कि गवर्नमेंट से उलझ जाए। बस रवीश भैया को छोड़ के और न गोस्वामी को छोड़ के हमने तो अपने होश है, कोई वैल्यू नहीं, टीवी का वैल्यू है। कोई तो ये बताइए, जिसके पेट पर लात मारिएगा वो चिल्लाएगा नहीं? बिल्कुल चिल्लाएगा। मतलब समझ गए? आपको डर नहीं है? नहीं, कितना डर नहीं है। तेजस्वी यादव के लेकर चेतावनी के तौर पर कुछ कहेंगे? हाँ, एकदम कहेंगे। क्या कहेंगे? सही का साथ दो, गलत का साथ मत दो। गद्दी के लालच में किसी सच्चे पत्रकार को ऐसे मत करो, गलत है। क्योंकि पब्लिक चिल्ला रही है। एक हम ऐसा नहीं है कि बाबू जो आग में घी डाल। अब मैटर यह है कि देखिए, मीडिया अब पत्रकार को गहुवन साहब को जब छेड़िएगा, पत्रकार का मतलब जानते हैं क्या होता है? पत्रकार दो धारी तलवार होता है, वो जिधर गिरेगा उधर काट देगा। ये बात तेजस्वी जी नहीं समझ सकते। हमेशा आवाज उठाते रहेंगे और मेरे ऊपर एफआईआर करते रहिए। मनीष कश्यप ने इतिहास बना दिया। मनीष कश्यप जेल तो गया, लेकिन रिकॉर्ड ये इस चीज का कर दिया कि गवर्नमेंट के नाक में जो होता है ना, कौन सी कहता है, दम करके उंगली कर दिया। हम कहेंगे तो फिर जेल हमको भेजवाइएगा? देखिए, आप डरते हैं? अरे भैया तो डरेंगे नहीं। काहे डरते हैं? अहिरान बाबू हैं। अब कहिएगा कि अहिरान काहे कह रहे हैं? जी, बिल्कुल काहे कह रहे हैं। अब भैया भोजपुरी के स्टार लोग कहता है, बड़ा बड़ा लोग कहता है बबुआन, अहिरान, तो कौन दलानी, तो कौन हम क्या करते हैं? जो कि महाना डुमरी में, जो कि पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है, मझौलिया थाना के अंतर्गत आता है, हमारे साथ जो कि कुछ ग्रामवासियों ने, जो कि लगातार मनीष कश्यप के लेकर चर्चित हो रहा है। जो कि मनीष कश्यप के कहा जा रहा है कि कुछ लोग अफवाह भी कर रहे हैं। आज मनीष कश्यप के लेकर बिहार बंद होने का चुनौती हुआ था, उसी के लेकर हम सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र ठाकुर है। अच्छा, सबसे पहले मनीष भैया के लेकर क्या कहना चाहते हैं, जिन उन पर मैंने जेल में है? तो देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर हुआ है ये गलत हुआ है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज किया गया है ये गलत, ये नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं शादी से रचा गया है। आपको क्या लगता है? ये बिहार सरकार का मिली भगत है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव जी का इस पर क्या कहिएगा चुनौती के तौर पर? अच्छा दिखाई तेजस्वी यादव जी को ये चीज नहीं करना चाहिए। और एक पत्रकार पे हमला हुआ है तो समझ लीजिए सभी पत्रकारों को, उनको पत्रकार नहीं, उनको यूट्यूबर घोषित कर दिया गया है। क्या कहते हैं? यूट्यूबर घोषित कर दिया गया। कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको पत्रकार के नजर से बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो देखना नहीं पसंद करते हैं। जो आज एक बाढ़ इलाका से उठकर लड़का जो है पूरे भारत में नाम रोशन किया है और गरीबों के हक के लिए लड़ता है। तो आपको पता है कि नहीं कि पश्चिमी चंपारण के हर युवा क्रांति होते हैं। क्रांति के लेकर एक वैसे ही क्रांति मनीष कश्यप जी हैं। तो कहीं ना कहीं उनको देखकर कोई बड़े लोग जो भी पत्रकार हैं उनसे भी डरते हैं, उनसे मैंने जड़ते हैं। आपको क्या लगता है? इनके वजह से बहुत सारे यूट्यूबर जो है, आज पत्रकार जो है खबर दिखाते हैं और डरने की कोई नहीं जरूरत है। बहुत सारे लोग नहीं डरते हैं। उनके वजह से, उनके आने की वजह से बहुत सारे लोगों को हिम्मत हो गया और व्यापक तरीके से आवाज उठाते हैं। अच्छा, तो एक आपको क्या लगता है कि हम लोग बिहार में जो आजाद देश में है, तो क्या हम लोग का हक नहीं है आवाज उठाने का? बिल्कुल हक है आवाज उठाने तो का। क्या आवाज उठाने पर आपका भी एफआईआर हो जाएगा? आप भी कल अंदर चल जाइएगा, तब क्या करिएगा? देखिए, ये तो हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार आवाज उठाते रहेंगे। मेरे ऊपर भी बहुत सारे मुकदमा दर्ज है। 9-10 की मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। क्या चीज का दर्ज है सर? बहुत सारे वीडियो का मुकदमा दर्ज है, सीओ का मुकदमा दर्ज है, विधायक का मुकदमा दर्ज है, मुखिया का मुकदमा दर्ज है। और हम लोग साथ में ही जेल में रहे हुए हैं, तो हम लोग काहे डरने वाले हैं? मेरा बाप हिजड़ा थोड़ी पैदा किया है, मेरे बाप जो है शेर पैदा किया है। तो हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे और मेरे ऊपर एफआईआर करते रहिए। ये एफआईआर कब हुआ? ये एफआईआर कब? मेरे ऊपर जो एफआईआर हुआ था यही 19-20 में हुआ था मेरे ऊपर। अच्छा, जाति का वोट ज्यादा है। उस जाति का लाठी मजबूत होगा। और खिस्सा है लालू जी के समय से, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैंने लालू जी के पहले का होगा का जहाँ तक हमको लगता है। हाँ, लालू जी के समय में तेलपियावन रैली चलता था। अब की बार तेलपियावना रैली जरूर। देखिए, एकदम भैया सच्चाई बताया है, जो कि पहले का बहुत ही खोल के बात बता रहा, अब पूरा दिल खोल के बात कर रहा। क्यों कर रहा? मैं किसी का ना एंटी हूँ ना सपोर्टर। अगर सपोर्टर हूँ तो मैं गवर्नमेंट का। कारण क्या है कि हमको जेल और से पुलिस से बड़ा डर लगता है। समझ रहे हैं ना? चेहरे से शरीर दिख रहा होगा, चश्मा लेकिन इतना साफ तौर पर बोल भी रहा है, फिर भी डर है। क्यों डर रहा है?
कारण है भैया, ब्याह शादी हुआ नहीं है। ब्याह शादी नहीं हुआ। अगर जेल गया तो एगो ठप्पा लग जाएगा, जिस तरह ठप्पा नेता का लगता है, जिस तरह दलाली का लगता है, जिस तरह घोटालाबाजी का लगता है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान है, पत्रकार बंधु आप चंपारण से हैं, जी जी, आपको पता है कौन धरती है? जी जी, यहाँ भैंस या गायों के लिए विद्यालय बन रहा था, याद है आपको? जी जी, चरवाहा विद्यालय। देखिए भैया, यानी साहब तो खुलियाम कह रहे हैं। नहीं, अब इसमें गलत क्या बोल दिया? बिल्कुल सच्चाई बता रहा है, गलत कर रहा हूं। बिल्कुल। आप ये बताइए कि यहाँ चरवाहा विद्यालय नहीं बन रहा था? जी जी। तो भैया देखिए, जहाँ की गवर्नमेंट भैंस, जी बकरी, जी जी, कुत्ता, जानवरों के लिए एक्टिव हो, तो इंसान जब कुछ बोलेगा तो जेल नहीं जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? कल्याण कहिए कि जेले गए हैं, जी जी, दूसरा कुछ ना हुआ है ना, तो दूसरा कुछ हो सकता है। अब ये मत कहिए कि हम कह रहे हैं, नहीं साफ तौर पर नहीं कह नहीं रहा, लेकिन सच्चाई बता रहा है। सच्चाई बता रहे जी। हैं। और अब बात यह है कि सच्चाई, मनीष ने ऐसा काम कर दिया। देखिए, वो आग और तेजस्वी बाबू जो है, आग में घी डाल। जी जी, अब मैटर यह है कि देखिए, मीडिया और पत्रकार को और गहुवन साहब को जब छेड़िएगा, पत्रकार का मतलब जानते हैं क्या होता है? पत्रकार दो धारी तलवार होता है, वो जिधर गिरेगा उधर काट देगा। ये बात तेजस्वी जी नहीं समझ सकते। चेक किया क्यों समझे? ना बता रहे हैं कारण क्या है कि हमने कुछ दिन पहले बोला, ये जेनेटिक्स स्कूल है। जेनेटिक्स स्कूल समझते हैं ना साहब? जानते हैं तेजस्वी जी का शिक्षा कहाँ तक है? कहाँ तक हमको क्या पता? अरे तो हम के खाने नहीं, नहीं, हमको इनका जवाब दे दीजिए। सुनिए ना गुरुदेव, हम आप बता रहे हैं, जाके उसके पास हाथ ले जाइएगा तो काटेगा नहीं। वही चीज मैं बता रहा हूँ सर, आप ही का जवाब दे रहा हूँ सर। ये चीज बताइए, हमको कंपटीशन देना है कि तेजस्वी के खानदान के बारे में, तेजस्वी के एजुकेशन के बारे में हम पता लगाएं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात, फिर- लेकिन फिर भी ये सवाल किया जो अब सुनिए, तो हम नेता बनेंगे। वह काम गंदा काम दिख रहा है। देखिए, तेजस्वी नेता बनना गलत। सुनिए भाई, नेता बनेंगे। हाँ, अरे मर्द, हम लोग आईना है। जी जी, हम समाज के आईना है। हम दूध के दूध और पानी के पानी दिखा देंगे। वही चीज तो मैं दिखा रहा हूँ। जी जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मनीष भैया को मैंने सरकार बनाना है? नहीं, ये बात मैंने कब बोला कि सरकार उनको बनाना है? पब्लिक उनको खुद सरकार बना देगी और पब्लिक खुद मुख्यमंत्री बना देगी। कारण क्या है कि एक क्रांति की जरूरत है और एक नवजुवक की जरूरत है, ना ही किसी पार्टी की, ना ही कोई वंशवाद की और ना ही कोई जातवाद की जरूरत है। यहाँ एक निष्पक्ष एक पत्रकार जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जब तक बिहार नहीं बदलेगा, तब तक बिहार नहीं बदलेगा। उसने, आपको ध्यान नहीं है, मनीष जी ने, भाई साहब आएंगे थोड़ा सामने, उन्होंने बोला था। अब आप ही बताइए, तेजस्वी जी में और मनीष जी में ज्यादा क्वालिफाइड कौन ज्यादा डिग्री लिया? आपको डर है बताने में? अच्छा, आपको नहीं? थोड़ा सा सामने सामने आप पूछिए, हम बता रहे हैं। हम शादीशुदा नहीं है भैया, हम जेल जाने से डरते ऐसा बोलिए। हैं। हम नहीं बता रहे हैं। मनीष कश्यप जो है बीटेक, ये है 9वीं फेल। अच्छा, नहीं फेल करिएगा। सुनिए, उसका बाप जो है जेल गया, इनका बाप जो है बॉर्डर पे, ठीक है ना। और ये जो है सरकार चलाने में फेल है, क्रिकेट खेलने में भी फेल है। मर्द सुनिए, लेकिन आप साफ तौर पर चीज में फेल है। नहीं। रिजल्ट सामने है, लोग विरोध कर रहे हैं रोडों पे उतर। आज तक आपने किसी पत्रकार के लिए देखा था इतना विरोध? हम अब देखा नहीं, ये तो बात ना, आप भी रिजाइन दे दिए, कभी देखा है विरोध? रवीश भैया का नाम नहीं, सुनिए, हम उसका पूरा नहीं बोल रहे। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत क्वालिफाइड आदमी है, मतलब बहुत रॉयल है, फिर भी उनके लिए भी इतना विरोध देखे नहीं देखे। पूरे भारत में विरोध हो रहा है मनीष के लिए, क्यों हो रहा है? बताता हूँ, अब एक सवाल आप ये देख, बताता हूँ। आप बोले थे कि दुई धारी तलवार है पत्रकार, जिधर गिरेगा उधर काट देगा। काट ना दिया। सुनिए, तो काट रहा है ना, काटने दीजिए ना। जितना दिन जेल में रखिएगा उतना दिन काटेगा। मेरा ही बात तो बोले ना, काट रहा है। देखा हमारे बात तो सही हुआ कि नहीं जी? आप पर्दा डाल के बोल रहे हैं, सीधा बोलिए ना। आपको डर नहीं है? आप सवाल नहीं, किसी का डर नहीं है? तेजस्वी यादव के लेकर चेतावनी के तौर पर कुछ कहेंगे? हाँ, एकदम कहेंगे। क्या कहेंगे? सही का साथ दो, गलत का साथ मत दो। गद्दी के लालच में किसी सच्चे पत्रकार को ऐसे मत करो, गलत है। क्योंकि पब्लिक चिल्ला रही है। एक हम ऐसा नहीं है कि हम रिलेटिव है मनीष का, 50-55 किलोमीटर दूर से आए हैं सही में देखने के खपड़े का घर है या कि छत है। जी जी, 42,000 रुपया उनके 1 मिनट खाते को सार्वजनिक किया गया। 42 लाख, सॉरी 42 लाख, ठीक है, खाता को सार्वजनिक किया गया है। आज तक किसी का, भारत की हम बात कर रहे हैं, किसी पत्रकार का या किसी नेता का खाता सार्वजनिक किया गया है? बहुत बार अपराधी हो, आतंकवादी हो, किया गया है। नहीं किया। मनीष का क्यों किया गया है?
उनको कोई ना जी जी क्योंकि ये सही है। नहीं गलती है। हम नहीं, आप बताएंगे लोग उसका जवाब। पत्रकारिता कर रहे हैं, बताइए सही है। हम बताएंगे बिल्कुल गलती है। हमसे सुनिए जवाब। हाँ जी बिल्कुल। आज 1 मिनट पूरा बात खत्म होने हाँ, दीजिए। जी, बोलिए। कल के डेट में आज मनीष कश्यप जेल गए हैं, जी। दिया होंगे जी। क्योंकि गलत नहीं है। जी, जी। हम भी बोल रहे हैं, हमारा दिल भी गवाही दे रहा है, लोग भी रोड पे चिल्ला रहे हैं जगह जगह अलग अलग सिटी में। जी ठीक जी है? आज हर कल जगह 1 धरना मिनट हो रहा है। सुनिए, बात पूरा कंप्लीट हाँ, होने दीजिए। बिल्कुल। कल अगर वो जेल से रिहा होते हैं बाइजर, ठीक है, जी। कल किसी तरह से एक समाज के अंदर जो क्रिमिनल टाइप के लोग बैठे हैं, जी। कोई घटना घटती है तो खाता जो बिहार पुलिस सार्वजनिक के क्या वो देगी, सुरक्षा देगी? आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहे नहीं हैं। देगी। सुरक्षा देगी? नहीं देगी। इसी तरह का अगर बात हो जाता है, यहाँ तो 100 रुपये के लिए साला चाकू चल जाता है बिहार में। बिल्कुल। यहाँ 42 लाख रुपये का बात है। अगर किसी तरह का दुर्घटना घटना हो जाए उनके ऊपर, इसका जवाब कौन देगा? है ना तेजस्वी? कौन देगा? तेजस्वी जलवा वही ना भेजवाए, कौन देगा? दूसरा कौन देगा? आप गारंटी ले रहे हैं? हम क्या लेंगे भाई? फिर आप लेकिन कहे हम बोलिएगा लोग तो तेजस्वी जी लेंगे? भाई, तो ये कौन बात होता है? नहीं तो फिर आप कहे बोलिएगा तेजस्वी जी लेंगे? मैंने कहने का मतलब जलवा वही ना करवाए नहीं, हैं। हाँ तो लेकिन देना चाहिए, लेकिन हाँ, हाँ। होता तो देना देना तो चाहिए। चाहिए भाई। ताकि तेजस्वी जी जब जेल गए तो उनका नहीं, दिमाग बनता दिमाग है। अगर हम मानते हैं कि हम अपराधी हैं, गलत किए हैं, हम भी कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% सही बोल रहे हैं। हो सकता है कानून के नजर में 2-4 शब्द गलत है, ठीक है, हम मानने के लिए तैयार है कि हाँ बोल दिया भावना में बात। लेकिन एक बात बताइए, मनीष कश्यप को इतना आनन फानन में जो सारा प्रक्रिया हुआ है, क्या सही है? नहीं सही है? नहीं, शायद आपके जी, चैनल पे, आप 3 चैनल है ना यहाँ पे साइड में, ठीक है, आपके चैनल पे बहुत सारे व्यूअर होंगे, बहुत सारे लोग, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग देख रहे होंगे। मैं जो सवाल कर रहा हूँ क्या मतलब गलत है? ना बिल्कुल सही सवाल कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। आज कोर्ट न जवाब देगी कि मनीष कश्यप गलत है या सही है, वो तो सब कोई जान जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सब कोई जाना है। और आएंगे बाहर भी, ऐसा नहीं है कि मर्डर किए हैं उम्र कैद हो जाएगी या फांसी। नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। जब आए 10 दिन में आए या 10 महीने में आएंगे जरूर, ऐसे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। जी, जी। कानून का जो भी मतलब मार्गदर्शन होगा उस सबके लिए सर्वोपरि है, हम लोग भी मतलब उसको स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर मनीष कश्यप पर किसी तरह का हमला होता है, बिहार पुलिस सार्वजनिक की है उनके खाते को, कोई अनुमान लगा रहा है कि 1 करोड़ का मंथली कमाते हैं, कोई बोल रहा है 2 करोड़ कमाते हैं। चलिए ठीक है, कमाते होंगे वो अलग बात है। अगर उनके साथ कोई घटना घटती, उसका जवाब कौन देगा? कोई नहीं देंगे। नहीं, आप पत्रकार हैं, बताइए नहीं, कौन देगा? नहीं, इसका नहीं, दोषी कौन है? इसका दोषी कोई ना कोई तेजस्वी यादव जी है, सरकार है। तेजस्वी जी है ना? हाँ बिल्कुल है। फिर पब्लिक तो उन्हीं को कुछ बोलेगी ना। जी जी बिल्कुल। आगे जो होता है उसी को कोई बोलता है जी, ना। जी, इसीलिए ना इस बिहार का राजा के बेटा राजा बने हुए हैं। जी, जी। अरे यार, तो राजा का मतलब होता है त्याग। त्याग करो ना, तुम बिना मतलब का कचरा कर रहे हो। आज पत्रकार को जेल में डाल रहे हो, कल पब्लिक को डालोगे, फिर तुमको देखेगा कौन? लेकिन तुमको सर अब पूछेगा बिहार अब सोने वाला नहीं है। पहले बिहार सो गया था, लेकिन अब जागरूक हो गया है बिहार। अरे आपको भैया, ये राजनीति में रोटी सेकने का काम किया गया है। रोटी जल चुका है, जो पार्टी होगी समझ नहीं होगी। अब बाकी जो बचा है रोटी के हिस्से वो बचाए। बाकी जो मनीष कश्यप को एक पत्रकार से नेता बना दिया है लोग। समझ रहे हैं ना? और आपको पता है पत्रकार इसका से नेता बन गया सुनिए, मनीष कश्यप। बढ़िया से रखिए। अब भाई साहब सही बात बोले, सुनिए। आई आपको पता है कि मनीष कश्यप पहले तनका नेता था। ये बात पता है? यूट्यूबर है। अब जानते हैं अब वो CM बनेगा। 180 दिन में गवर्नमेंट गिरना है, तय है। अच्छा, आपको लगता है 180 दिन से पहले ही तो नहीं न गिर जाए? ये भी हो सकता है। हाँ? कारण क्या है कि दोनों पार्टी क्या हलवा टाइट है। जी, जी। आपको पता है ना केंद्र में कौन बैठा है? जी, जी। हैं? जी जी ये तो पता होगा, बिल्कुल सब जिसका लोहा पूरा दुनिया मानता है। मानते हैं ना? अरे नाम का किसी का हम लेंगे? जिसका लोहा पूरा दुनिया मानता हो, तो बिहार में किसी का औकात है नहीं, किसी का कि उसका लोहा ना माने? अब आप ये देखिए, यूपी के जो योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, सम्मानीय मुख्यमंत्री, उनका बराबरी कोई कर सकता है ना, कोई नहीं कर सकता। अब कोई उनको आपराधिक कह दे, कोई कह दे उन पे कोई घोटालाबाज कर दे, अरे कुछ तो शर्म करो। लेकिन मैटर यह है कि भैया इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। शासन, सत्ता जिसके पक्ष में है उसका ही हाँ, शासन का ही प्रशासन होता है। प्रशासन तो एक कठपुतली है। समझ रहे हैं बात? अब मैं अगर प्रशासन के कोई बंधु इस बात को समझे, सुने, खासकर IAS IPS टाइप के लोग, उनको थोड़ा सा तकलीफ है क्योंकि वो स्वतंत्र विचारधारा थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम में घिरे। समझ रहे हैं?
जो मुख्यमंत्री का एक बार जब फोन बजता है ना सचिवालय से तो बढ़िया बढ़िया का ये हो जाता है, मतलब ये का मतलब समझिएगा। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि अब मनीष कश्यप अपराधी से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इससे बड़ा खुशी क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात, कुछ बंधु साहब ने बोला था कि मनीष कश्यप एक पत्रकार है। पत्रकार कैसे होगा भैया? वो तो यूट्यूबर है। जी जी। आप जी जी। यूट्यूबर आप बोल रहे हैं या चैनल नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अब आप बोल रहा है। जी, ठीक है, हाँ, हाँ। ठीक है, यूट्यूबर है। यूट्यूबर कोई रेपिस्ट होता है क्या? वही डकैत होता है क्या? उसी पे आ रहा हूँ अरे सर। यार, यूट्यूबर बोल रहे हो तो क्या हो गया? एक से सुन तो लिया क्या जाए। हो गया? आप एक सिंह हैं, आपको एक सिंह, हाँ, कोई बात नहीं। सुन लिया जाए, हम टीवी बता रहे हैं। चैनल वाले हैं तो क्या हो गया? बहुत बड़ा ताज लग गया। सुनिए भैया, और हाँ, देखिए हमारे ताज लग गया है। हमारे हाँ, यूट्यूबर है। हाँ हाँ नहीं है? हाँ नहीं क्या कर लीजिएगा? हमारे कहने का मतलब हाँ, ये है। यूट्यूबर। सर, आप सुन तो लिया जाए। पत्रकारिता का डिग्री लिया नहीं? यहाँ देख रहे हैं चंपारण में एक दो पत्रकारिता का डिग्री लिया हुआ है, मार्क्स कॉम्बिनेशन किया। सर हम भी कर रहे हैं एक मिनट बताइए मत मर रहा है, मार्क्स कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा तो क्या आपसे जो बेटर होगा यूट्यूबर उसको मुद्द दीजिएगा उसका मुंह नहीं, कभी नहीं। नहीं, लेकिन उन लोग का वो लोग घमंड है। कोशिश कथी का घमंड है? उन लोग का कुछ घमंड। डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिटल किसी का बाप का है ना, किसी का बाप का नहीं। मोदी जी ने डिजिटल सबके लिए लाया है। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया सबके लिए अरे लाया है। पत्रकार बंधु एगो चीज बताइए, सुनिए सर साइलेंट प्लीज कीप साइलेंट। सुनिए, आप सबसे क्वेश्चन कर रहा है, एक क्वेश्चन मेरे का जवाब दीजिए। अच्छा एगो चीज बताइए, अखबार आप पढ़ते हैं? जी। कई गो रोज पढ़ लेते हैं? नहीं, कभी काल को पढ़ते हैं, रोज नहीं पढ़ते। पहले तो पढ़ते होंगे जब पढ़ रहे थे तब। हाँ, हाँ। जब नया नया मोबाइल नहीं था तो पढ़ रहे थे। जी जी। हैं? हर घर द्वार पर देखते होंगे कि गांव गांव में अखबार आता हाँ, था। हाँ, हाँ। एक बार तो पैखाना में मोबाइल लोग देखता है, तो अखबार का करके कोनो वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। टीवी का वैल्यू है? नहीं, कोई तो value ये बताइए, जिसके पेट पर लात मारिएगा वो चिल्लाएगा नहीं? बिल्कुल चिल्लाएगा। मतलब समझ गए? बिल्कुल समझ क्या गए। समझे? जितने भी श्रोतागण अगर मतलब समझ गए तो कमेंट में बताइए, अगर शायद समझ गए हम होंगे। एक ही चीज कहेंगे जो ये गोदी मीडिया, सुनिए हम आप बोल देने दीजिए। अबे सच्चाई अरे बता रहे। गोदी मीडिया, यूट्यूबर को इतना हल्का मत समझो। अगर इतना ही घमंड है तो तुम सबको मैं कह रहा हूँ, वाह। चाहे FIR करवा लो, लेकिन भैया जेल में सुविधा जरूर दिलवा दें। बिल्कुल मिलेगा। सुनिएगा, मैटर ये भैया कि अगर तुम लोग मर्द है तो अपना अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम दिए हो ना हटा लो। यूट्यूबरे को चलने दो, अब फेसबुके के चलने दो, हम मान जाएंगे कि तुम में दम है। और न तो जो पेपर बिकना बंद हो गया, जिसके पेट पर लात मराया, वो यूट्यूबर पत्रकार को यूट्यूबर नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? पत्रकार कहेगा। बिल्कुल सही बोला। पत्रकार का वो डिफिनेशन बताएगा। जी। जानते हैं जर्नलिज्म एगो कोर्स होता है। जी जी। हमको लगता है क्या वो बचपन से पढ़ा जाता है ना? बचपन से कहा हमारे हमको ना पता है, हम लोग तो देहाती आदमी है भैया। वही तो होता है मास कम्युनिकेशन। अच्छा वही मास कम्युनिकेशन, माने कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि आपकी बात वो समझ जाए, उसका बात वो समझ जाए, यही होता है ना? माने जो मुझे लगा वही बोला। लेकिन मैटर ये है, ये सब चीजों को हटाइए। गोदी मीडिया का काम है, और गोदी मीडिया का कभी हिम्मत नहीं होगा कि गवर्नमेंट से लग जाए। बस रवीश भैया को छोड़ के और न गोस्वामी को छोड़ के हमने तो अपने होश में, क्योंकि ज्यादा होश हुआ नहीं, ज्यादा दिन का हुआ ज्यादा है सर। हाँ, मैंने जब ज्यादा होता तो मैं देखता, वैसा लोग नहीं देखा। और वैसा कोई नहीं है जो मेरे सामने आके मुंह पर ये बात कह दे कि मैं बहुत बड़का पत्रकार हूँ। नहीं समझे? और तुम लोग यूट्यूबर हो, आप फेसबुकिया हो। फेसबुकिया समझते हैं? अब मैटर ये है कि ये मोदी जी का जो प्लान है ना, ये अमेरिका का जो ये सब चल रहा है सिस्टम, या तो इसको बंद कर दो। एक ही मीडिया होना चाहिए, चौथा स्तंभ, और वो होना चाहिए अखबार वाले, वो होना चाहिए टीवी वाले। यूट्यूब फेसबुक को बंद कर दिया जाए, डिजिटल मीडिया को बंद कर दिया जाए, नहीं तो इनके जुबान पर ताला लगा दिया जाए। जो दूसरों को यूट्यूबर बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। देखिए, ये बिल्कुल पत्रकार के लिए यूट्यूबर शब्द को यूज करता है, कितना घिनौना काम करता है। मानता हूँ कि मनीष की लैंग्वेज गलत है, थोड़ा बहुत इधर उधर बोल देते हैं अग्रेसिव में आके। रेलाई कोनो गलत शब्द है? नहीं, बिल्कुल सही शब्द है। किसी को गाली देते हैं? नहीं, गाली नहीं देते। माँ बहन के घर में घुसते हैं? नहीं, तो ठीक है, अपराधी कैसे हो गए? उनको अपराधी बना दिया गया है ना। अपराधी क्षेत्र में गए हैं? नहीं। रेपिस्ट मर्डर है? नहीं। आतंकवादी नहीं ना? हथियारे थोड़ी है। अब एगो चीज बताइए, काल तेजस्वी जी को भी जाना है। अब परसों लालू जी रिटर्न आए थे जेलवा से। वो लोग कौन सी? वो लोग भी अपराधी है। नहीं, आप कहिएगा जेल हो जाएगा। देखिए, हमको तो खैर डर नहीं, हम पर भी सर FIR है ऑलरेडी पहले से। वो तो पत्रकार है तो है। चलिए, इसी के साथ हम ये बात कह दें लास्ट में कि तेजस्वी बाबू, सबसे बड़ा गलती आपने ये किया कि विरासत में आपको जो पॉलिसी मिली थी, राजनीति मिली थी,
अरे मर्द, एगो पत्रकार से उलझने का क्या मैटर था? इलेक्शन आने दीजिए, आना तो खुद संन्यास ले लीजिए, कहीं का नहीं रहिएगा बउआ। कारण क्या है कि एगो भाई तो गाछ पर चढ़ के बंसी बजाता है और दूसरा भाई कहाँ जाएगा, अभी मनीषे जी बताएंगे। नमस्कार, जय। देखिए भैया बिल्कुल सही बताया, बहुत ही सच्चाई बताया। तो जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं उन सबसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।